हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये डे 3 है आंसर राइटिंग का। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहती हूँ। ठीक है, जब आप पढ़ते वक्त, ठीक है, तो क्या करना है। जैसे कि ये था कि एक शहरों की जो डाटा था, शहरों से रिलेटेड, ठीक है, तो इसको मैंने एक फॉर्मेट में बना दिया ताकि मुझे अच्छे से याद भी हो जाए। और जब मैं इसको अपनी आंसर राइटिंग में लिखूँ तो इस तरह का मैं बनाऊंगी। जैसे शहरों की संख्या लिख दी मैंने, ठीक है। अब 2001 का डाटा इधर लिख गया और 2011 का डाटा जो जनगणना था उसके अकॉर्डिंग मैंने ऊपर में जो डाटा था उस तरह से उसको लिख दिया था। अब इस तरह से ही डाटा शहरीकरण की प्रवृत्ति का था कि कैसे बढ़ रहा है शहरीकरण, ठीक है। इस ईयर में इस तरह से था और इस ईयर में अब इतना बढ़ चुका है। तो उसको मैंने बार ग्राफ के थ्रू इसको ऐसे बना दिया। जब आप पढ़ते वक्त है ना, तो आप उसी टाइम बना दीजिए तो आपको आइडिया मिल जाए। और यही फिर आपका जो लिखा होगा वो आपके आंसर राइटिंग में जाएगा। तो इस तरह से आप पढ़ते वक्त इन सबको डाटा को आपको याद करने में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद लिखेंगे ना उस डाटा को तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और वही वाला जो डाटा ऊपर में था और फिर मैंने उसी डाटा को फिर नीचे बायोग्राफ में बनाया, ठीक है, कि 2001 में कब था, 2011 में कितना है, और जो शहरीकरण की दर था इसमें ये वाला शहरीकरण की दर वाला था ये, और फिर इसको कितना अब संभावित है। तो मैंने इस तरह से इसको बना दिया है। जब आप पढ़ते हैं डाटा तो आप इस तरह से बायोग्राफ बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं इसको, और उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं और कुछ पॉइंट आपको खुद से पता हो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखते हो कि टेबल अब मैंने बताया, बायोग्राफ भी बता दिया है। अब इस तरह से मैंने ये भी किया था, ठीक है, कितनी जनगणना अनुमानित है, ठीक है, जीडीपी में कितना योगदान दे रही है शहरी जनसंख्या, तो मैंने इस तरह से इसको भी परसेंटेज में बता दिया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। जब आप तत्व याद कर रहे हैं तो आपको लर्न करना अगर टफ हो रहा है तो आपको की पॉइंट ऐसे करके साइड में लिख सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको ये याद करने के लिए मैंने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन था, मैंने ये लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब उदारवादी जो चरण का उसका योगदान करना था, ठीक है। उदारवादी चरण का मतलब योगदान क्या दिया था, तो मैंने खुद से मैं अपना इसको में कमियां थी वो लिख दी थी कि मैंने थोड़ा सा अप्रोच गलत लिखा था, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी क्या मेरी तो मुझे ज़्यादा ही लगती है गंदी, ठीक है। टाइमिंग भी मुझे ज़्यादा लग गया था इसमें, जैसे कि मैंने बताया था आपको 27 मिनट लगे थे मुझे उसमें। इसमें भी मुझे उसी के अप्रोक्स या 25 मिनट लगे थे शायद, इसमें याद नहीं आ रहा मुझे भी सही से। तो इस तरह से मैंने इसको सारे क्वेश्चन को आप डील किया था। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे डील किया था। अगर आपको चाहे तो आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने पूरा डील किया है। अगले वीडियो में आपको इसको अच्छे से बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे डील किया था, ठीक है। तो आपको खुद लिखना है, आपका जो आपने डाटा पढ़ा है जिससे उससे आपको मैच करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ अपनी कमियां देखो साइड में से अपनी लिखने के बाद अपनी जो कमियां आपको पता चल रही है उसको लिखना है, ताकि आपके माइंड में रहे। जब आप कोई लिख देते हैं ना तो आपके माइंड में रहता है उस चीज़ के लिए। जब आप ये दोबारा खोलेंगे तो आपको अपनी गलतियाँ फिर से दिखेंगी, तो आप वो दोबारा गलती करने से थोड़ा सा तो बचेंगे ही बचेंगे। तो इस तरह से मैं आपको बोल रही थी। और इसको लिए मैंने फिर इसको जैसे कि इसको मैंने 5 पेज में लिखा था, ठीक है, उसको मैंने 4 पेज में लिखा था जो पिछला वाला आंसर था। और फिर ये मुझसे ये कोई पूछ रहा था कि आपको ये बुक कहाँ से मिली, तो मैंने पिछला बैच लिया था एडुटेरिया का, तब उन्होंने ही ये फ्री में दिया था, ठीक है, साथ में मतलब फ्री क्या साथ में मिला था। तो ये PYQ बुक है, ठीक है, जिसमें एक बात बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, उसके बाद फिर ईयर वाइज या फिर टॉपिक वाइज दे रखा है इसमें, और कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें मैं ये टिप देना चाहती हूँ, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उसको की पॉइंट को देखो। आप जहाँ आप देख रहे हो जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसमें आपको पेन का निशान लगा होगा, ठीक है। तो मैंने इसको की पॉइंट को पकड़ा है कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, लिखने के लिए, तो आप उसको जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है ना उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपके वर्ड में रहे कि हाँ इस वाले एरिया को कवर करना है हमें, ठीक है। आप जो भी देख रहे हैं जैसे ऊपर में ब्लू लाइन से देख रहे हैं, इन सबको मैंने कवर किया है अच्छे से, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं। और फिर मैं टॉपिक भी फाइंड कर रही हूँ कि हाँ भाई पर्यावरण से रिलेटेड है या ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछा गया है। तो आपको अपनी PYQ को बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया करना है, ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा था BPSC मीन्स PYQ बुक के बारे में, तो मैंने जो परचेज़ की थी KBC नैनो की थी, ठीक है, पर मैंने उसको देखा नहीं, ठीक है। मुझे उसके आंसर सही से नहीं मतलब देखा था पर सही नहीं लगे, तो मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ कि आंसर उसमें अकॉर्डिंग टू जो
पूछा गया है उसमें मतलब सही किया गया है कि नहीं किया गया है। बीच का मैंने एडोटेरिया का भी देखा था, उसमें भी ठीक ठाक है, ठीक है। पर अभी केबीसी नैनो जो है ना वो अपडेट हुई है, उसमें जो उज्जवल कुमार सर है उनका भी अब फोटो मतलब प्रिंट होता है, तो शायद उनका भी योगदान दिया गया है उसमें। तो आप देख सकते हैं, क्या पता वो अच्छी हो गई हो, ठीक है। तो ये मैं बस आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि आप केबीसी पर नैनो देख सकते हैं, एडोटेरिया का भी देख सकते हैं। उसमें पहले आप थोड़ा सा उसका सैंपल ले लीजिए, कहीं से आपको अगर मिल जाता है, ठीक है। दृष्टि का मैं ये बता सकती हूँ, ठीक है, कि दृष्टि के आप ऐप खोलिएगा, ठीक है। ऐप का जो वो बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसमें ना कुछ पेजेस आपको सैंपल पेज मिल जाते हैं देखने के लिए कि कैसा कंटेंट है उसके अंदर। तो आप पहले अपना कंटेंट देख लीजिए, उसके अंदर आपको लग रहा है सही कि नहीं सही, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। जो मैंने खरीदी थी वो केबीसी नैनो खरीदी थी, वो मैंने बस थोड़ी बहुत पढ़ी थी शुरुआत में जब मैं तैयारी कर रही थी तब। अब उसके बाद मैं अभी नहीं करती हूँ, बस मैं ये है कि मैं खुद से पढ़ती हूँ, उसका आंसर अकॉर्डिंग टू जैसे कि यूट्यूब के सहारा ले लेती हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करती हूँ। तो यही बस मैंने बताया था, ये हिंदी के लिए मैंने बताया है। और BCW का भी शायद इंग्लिश के लिए भी लॉन्च हुआ है, शायद हिंदी में भी आया है, तो बहुत सारे मार्केट में हैं। और PW का भी है शायद, BPSC वाला का भी है, तो आप देख सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।